दोस्तों कल मैंने आपको हु इज़ मॉन्क, हु इज़ रियल मॉन्क, सच्चा संत कौन है, उसके बारे में बताया था, बात करी थी। तो उसके आगे मैं कुछ आपको कैरी ऑन करना बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि संत के लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे आपको लास्ट लेवल तो मैंने बता ही दिए थे कल के, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आपको सारी कैटेगरी बताई है वो सारे संतों में ही हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कौन परमात्मा के कितने निकट जी रहा है, ठीक है। तो सेक्शन होते हैं दो। एक सेक्शन होता है ऊपर का, हमारे टॉप का, बुद्धि का, टॉप का हमारी बुद्धि का होता है एक सेक्शन, जो कि ये आता है, यहाँ पे होता है बच्चा पैदा, इस जगह पे होता है ये, यहाँ पे होता है बच्चा पैदा, यहाँ से और यहाँ तक का ये पूरा सेक्शन जो है बुद्धि का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की यात्रा अगर होती है तो वो बुद्धि के व्यक्तित्व बनाता है, ठीक है, और वही जो है गलत है। और जो यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, यहाँ से नाभि की तरफ, यहाँ पे यहाँ की यात्रा होती है नाभि की। नाभि पे गॉड है, भगवान है, ठीक है, जिसको परमात्मा बोल लो, गॉड बोल लो, ठीक है, या दृष्टा बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, वो नाभि पे है। तो बच्चा पैदा होता है यहाँ पे सुपर कॉन्शियस माइंड में। यात्रा हमको नीचे की तरफ करनी चाहिए, नाभि की तरफ, ठीक है, लेकिन हम यात्रा कर लेते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, बुद्धि की तरफ। और इस बारे में कबीर जी ने बहुत अच्छा बोला है। कबीर बोल के भी गए कि ये जगत जो है वो उलट बांसुरी है, मतलब उलट बांसुरी। यात्रा नीचे की तरफ करनी थी, नाभि की तरफ, परमात्मा की तरफ, और बुद्धि की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या हमारा हाल है, इस देश का क्या हाल है, इस दुनिया का क्या हाल है, वो हमारी आंखों के सामने है, ठीक है। और 99% लोग यही कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि सच्ची शिक्षा ज्ञान की उपलब्ध नहीं है। और साइकोलॉजी में ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है, और जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर हैं। समझने वाले बहुत कम हैं, समझाने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। क्योंकि सत्य सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सत्य सुनना बहुत साहस का काम है। क्योंकि सत्य जो है ना, कड़वा, कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा इसीलिए होता है क्योंकि हर कोई झेल नहीं पाता उसको, ठीक है। इस नेचर का नियम ही ये है, और अगर नेचर के नियम से हम नहीं चलते हैं तभी आज इतने दुख हैं, इतनी चिंताएं हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो नियम बना के भेज दिया, हमें छोड़ दिया कि भाई यही नियम है, इस लॉ से चलना है, लेकिन कोई भी उस लॉ से चल नहीं रहा, उसी की सब मार खा रहे हैं, ठीक है। तो समझने को कोई तैयार नहीं है, समझाने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि ना के बराबर शिक्षा उपलब्ध है, और जो समझाता है बहुत लिमिटेड लोग हैं, समझाने वाले बहुत ही कम लिमिटेड लोग हैं, जिन पे हम गौर नहीं करते। हमेशा एक बात याद रखना, पूरी दुनिया में लिमिटेड ही संत हैं। 700 करोड़ की पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, जो एक्चुअल में ओरिजिनल संत हैं, आप ये समझ लो वो 1% तो बहुत हो गए, 0.0001% की तादाद में भी नहीं होंगे। आप ऐसे मान के चलो कि 700 करोड़ की आबादी में मुश्किल से मुश्किल जो अंतिम हाइट पे जी रहे हैं वो 8 या 10 लोग होंगे। अंतिम हाइट पे जी रहे हैं, नाभि पे 8 या 10 लोग होंगे, जिसमें से एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर उनका नाम ले रहा हूँ, दीप त्रिवेदी जी, ठीक है। मुझे और मेरे भाई को भी आप इंक्लूड कर सकते हो अंतिम हाइट पे, क्योंकि मैं भी अंतिम हाइट पे ही जी रहा हूँ, मेरा भाई भी अंतिम हाइट पे जी रहा है, और हम दीप त्रिवेदी जी के शिष्य हैं। वो गुरु हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। और गुरु की परिभाषा क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आज के टाइम में लोगों ने गुरु की परिभाषा दूषित कर दी है, टीचर, ये लोग गुरु नहीं है, ठीक है। गुरु की परिभाषा मैं आपको अगले टॉपिक पे बताऊंगा कि वाकई में एक्चुअल में गुरु कौन है, ठीक है, गुरु कौन होते हैं। तो अभी मैं आपको बात बता रहा था कि सच्ची साइकोलॉजी की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। तो और जो जब यात्रा, बच्चा यहाँ पैदा होता है तभी तो हम उसको कहते हैं कि वो परमात्मा के निकट है, परमात्मा का स्वरूप है, भगवान के करीब है, क्योंकि वो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है, और यहाँ से यहाँ की यात्रा करनी होती है नाभि की, बस। तो फासला तो खैर काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी बुद्धि से तो बीच में है ना, मिडिल में है। नीचे जाने, यात्रा नीचे ही करेगा तो कम पड़ेगा, और यहाँ से बुद्धि से नीचे की यात्रा होगी तो बहुत तगड़ी पड़ेगी ना। कि देखने को, कहने को तो ये ब्रेन से नाभि तक की यात्रा 2.5 या 3 फीट की है, लेकिन एक्चुअल में आपको बता दूं, ये ब्रह्मांड के एक छोर से
लास्ट अंतिम ब्रह्मांड की दूरी है इस पृथ्वी से, जो सबसे आखिरी छोर है ब्रह्मांड का, एंड। और आपको पता है कि रोज रोज ब्रह्मांड बढ़ रहा है, इन्फिनिटी है, उसका कोई गहराई नहीं है, लेकिन ब्रेन से जो नाभि की यात्रा कर लेता है वो अंतिम गहराई पे पहुंच जाता है। इन्फिनिटी होने के बाद भी आप समझ लो आप कितनी लंबी यात्रा है, कितना विशाल ब्रह्मांड। तो आसान तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी उपलब्ध नहीं है। आसान बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है, बीच में उसको नीचे की तरफ यात्रा करी जाती है। अगर उसको सच्ची शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं दे दी जाएं तो वो काफ़ी हद तक परमात्मा के निकट पहुंच सकता है, ठीक है। और जितने भी आप देख रहे हो जो सफल लोग हैं, जो टीवी पे कलाकार हैं, हाई लेवल नहीं कह रहा हूँ, अब मैं छोटे लेवल पे आ जाता हूँ, कलाकार हैं या बड़े पर्दों पे आप उनको देखते हो, या क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, विराट कोहली हैं, ठीक है। इन लोगों की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। इनके माँ बाप ने इनको समझा, इनके माँ बाप ने इनको वो शिक्षा दी कि बेटा तेरी जो मर्जी है तू वो कर, तू वो समझ। तो इनकी यात्रा सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे की तरफ हुई है। अब जरूरी नहीं है कि ये नाभि पे ही हो, ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे आता है आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। उसके नीचे आता है स्पॉन्टेनियस माइंड। स्पॉन्टेनियस के बाद लास्ट होता है अल्टीमेट माइंड, दृष्टा, गॉड, कुछ भी कह लो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस माइंड नाभि के जस्ट बराबर में ही है, वो भी आप उसको भी नाभि के जस्ट बराबर में है, ठीक है। वो स्पॉन्टेनियस होता है, क्षणिक चेतना होती है, वो सोच नहीं सकता, वो भी उसमें कोई भी सोच नहीं सकता, ठीक है। वो सिर्फ जो भी होता है स्पॉन्टेनियस काम होता है उसमें, उसी में क्रिएटिविटी बहती है, उसी में बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, ठीक है। जितने भी आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक खोज होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो उसी में बहती है। तो स्पॉन्टेनियस माइंड से अगर बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड से अगर बच्चा नीचे की तरफ यात्रा करता है 1 मिलीमीटर भी, तो समझ लो उसका वो भाग्यशाली है। यात्रा नीचे की तरफ हुई तो उसको भाग्यशाली कह सकते हो, ऊपर की तरफ तो फिर दुर्भाग्यशाली हो गया। यानी कि शिक्षा अगर अच्छी मिली उसको तो वो नीचे की तरफ यात्रा करेगा। अब नीचे की तरफ अगर उसकी यात्रा स्टार्ट हो गई, जरूरी नहीं है कि वो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच पाए, वो सुपर कॉन्शियस माइंड में भी अगर है तो अगर उसका शौक क्रिकेट का है वो क्रिकेटर बन जाएगा, ठीक है। सिंगर का है वो सिंगर बन जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे को खुल के जीने दिया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी परवरिश हो, और ऐसे माँ बाप आज के टाइम में दुनिया में ना के बराबर हैं। अब जो शिक्षित हैं बॉलीवुड में तो सभी जानते हैं, क्योंकि वो सब साइकोलॉजी जानते हैं, तो उनकी परवरिश तो बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही विदेशों में भी और हमारे इंडिया में ना के बराबर, विदेशों में सब बहुत ही कम लोग हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ पर भी ठहर गया तो भी उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने तो वो कमाएगा ही सुपर कॉन्शियस माइंड में भी, दुनिया तो उसको जानेगी। मतलब सफलता बिना सुपर कॉन्शियस माइंड में ठहरे रह ही नहीं सकती। और एकमात्र जो धर्म है, ओरिजिनल धर्म का तो नाम ही गंदा हो गया, जो साइकोलॉजी है, ओरिजिनलिटी है जो धर्म की, वो यही है कि हम लोगों को सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे की यात्रा करनी है, ठीक है। सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे ही जाना है, या फिर उस पर नीचे नहीं जा रहा हो तो एटलीस्ट उस पर ठहर जाओ, ठीक है, वरना 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ यात्रा करनी है। तो यही एकमात्र ओरिजिनल धर्म है, और यात्रा सुपर कॉन्शियस माइंड से ऊपर की तरफ हो जा रही है, ठीक है, जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड जहाँ पे डर बैठा हुआ है ये बन जाता है। अब ये क्या करता है, यहीं से मौत होती है लोगों की। अनकॉन्शियस माइंड है, ऊपर सबकॉन्शियस माइंड है, दुख, ये आपका सहानुभूति, ठीक है, लगाव, सहानुभूति। अनकॉन्शियस माइंड में चिंता, दुख, और उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड। दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो जानकारियाँ इकट्ठी करता है कि बाहर से सब कुछ जान लूँ। हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है कि वो भी सब कुछ हमारी बुद्धि मजबूत करती है, चाहे वो स्कूल हुआ, चाहे वो टीचर हुए, चाहे वो ट्यूटर हुए, सब कुछ हमें अज्ञानी पकड़ाते हैं, जो कि कॉन्शियस माइंड बनाता है। और वो बात बात पे इधर उधर भागने लगता है कि ये पालूँ, वो कर लूँ, इधर कर लूँ, उधर कर लूँ। तो उससे ये बुद्धि के व्यक्तित्व के माइंड है ऊपर के सुपर कॉन्शियस से, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो फिर बच्चा बुद्धि मजबूत हो जाती है इन माइंडों से, बुद्धि की पर्सनालिटी बन जाती है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जितनी भी मन की शक्तियाँ हैं, परमात्मा की ये जो शक्तियाँ हैं, ये सब सुपर कॉन्शियस माइंड से ही चालू होती हैं, जो कि सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे का सेक्शन है। वहीं पे आदमी सफल हो सकता है और वहीं पे उसको सफलता मिलती है। ऊपर के सेक्शन में तो फिर वो दुख, चिंता, टेंशन, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता।
उसको इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, दुख, चिंता, टेंशन। तो हमें इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। तो मैं यही क्लेरिफाई करने के लिए आपको बता रहा था कि शिक्षा बहुत कम उपलब्ध है, और जितने भी सफल हैं, चाहे छोटे लोग हुए चाहे बड़े लोग हुए, जिन्हें दुनिया जानती है, आप ये समझ लेना कि वो सुपर कॉन्शियस माइंड पे तो स्थित ही हैं। लाश नहीं है तो सुपर कॉन्शियस पे हैं। अच्छा, अब यात्रा की बात है, जो सुपर कॉन्शियस माइंड से जितना नीचे होगा, अगर बिल्कुल अंतिम हाइट पे बैठा हुआ है, स्पॉन्टेनियस माइंड पे बैठा है, ठीक है, तो आप ये समझ लेना उसकी उतनी बड़ी सफलता, उसको उतने ज़्यादा लोग जानते होंगे दुनिया में, उतनी उसकी पावर होगी, उसकी एक आवाज़ पे पूरी दुनिया वो जो कहेगा वो होगा, उसको उतने लोग जानने वाले होंगे, उसके उतने चाहने वाले होंगे, ठीक है। जितनी सुपर कॉन्शियस माइंड से नीचे की तरफ होगी, वो उतना बड़ा कलाकार होगा, उतना बड़ा स्पोर्ट्समैन होगा, ठीक है, उतना बड़ा वैज्ञानिक होगा, उतना बड़ा वर्ल्ड रिचेस्ट मैन होगा, ठीक है, और पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहने वाला संत होगा, जो कि अंतिम हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। सेक्शन सुपर कॉन्शियस माइंड से चालू होता है। इस सेक्शन में आने के बाद भी अगर इंसान की यात्रा नीचे होती रही या उसी में रहा, तो उसको सफलता उसके लेवल के हिसाब से मिल ही जानी है, ये तय है, ठीक है। तो देख लेना आप कि जितने भी लोग आज के टाइम पे सफल हैं, उनकी शिक्षा अच्छी है, इसीलिए आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में दुख है नहीं, चिंता है नहीं, ये हमको पकड़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो हमको माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है, जो हमारे दादा दादी हैं, हमारे घर परिवार वाले हैं, ठीक है, क्या बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा देते हैं। उनको भी उनके माँ बाप ने वही शिक्षा दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई भी रोल नहीं है, और वो सब शिक्षा जो है भटकाने वाली हैं। वो सब यात्रा सुपर कॉन्शियस माइंड से ऊपर ब्रेन की तरफ करती हैं, ब्रेन मजबूत करती हैं, ऊपर के मन बनाती हैं। बच्चा एक दिन ख़त्म हो जाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि 4-5 साल तक एज कितनी अच्छी होती है, कि टाइम पता ही नहीं चलता, 7-8-10 साल के कब हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे टाइम फ्लाई करता है, हम भगवान के निकट होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे यात्रा हमारी ऊपर बुद्धि मजबूत होने लगती है, हमारा समय कटना मुश्किल हो जाता है, और 18-20 साल के होते होते तो ऐसा लगता है कि अब क्या यार, क्या करें जीवन में, क्या नहीं करें। 30 साल होते होते तो ख़त्म, ठीक है। हर मनुष्य का चेहरा देख लेना, कोई ऑरा नहीं बचा, कोई ऊर्जा नहीं बची, सबने अपने को मार दिया है। और ये जवाबदारी भी हमारी है कि यार हमको समझना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जो बच्चे फंस भी जाते हैं, अगर वो इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो निकल जाते हैं कि नहीं, मेरे को ये जीवन नहीं जीना, मेरे को देखना है यार कि ये जीवन नहीं हो सकता। अगर फंस भी गए हैं, गरीब परिवार में ही पैदा हुए हैं, तो वो कैसे बने हैं और कैसे बन जाएंगे, उनको कदम उठाना चाहिए कि खोज करो यार। मतलब देखो कि कुछ तो ज़रूर है जीवन में, ऐसा जीवन भगवान ने हमें देके नहीं भेजा है यार, जो ये जीवन हमें सिखाया जा रहा है। तो वो एक दृढ़ निश्चय करके अगर इस यात्रा पे निकल जाते हैं कि नहीं, मेरे को सफल होना है, मेरे को अच्छा जीवन जीना है, कुछ तो गलती हो रही है, तो भगवान उनका साथ देता है, ये तय है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यही मैं बताने के लिए कह रहा था, ठीक है। फिर मिलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं कोई, अभी आप इतना समझ लो। बाय।